चलिए ग्राफ चालू करते हैं। ठीक है, देखो मोशन के अंदर हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? टाइम, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, उसके अलावा वेलोसिटी, उसके अलावा एक्सेलरेशन। इन सब के अंदर ऐसा कौन है जो अपने हिसाब से चेंज होगा, तुम्हारा नहीं सुनता है? टाइम। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टाइम। आपको पता है जब एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करते तो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, हु इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? टाइम, सॉरी एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमेशा कहां पे आएगा? एक्स पे। तो आपके जो ग्राफ होंगे वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है, और अपने केस में वो इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो पहला है पोजीशन वर्सेस टाइम, ये पोजीशन है। सिमिलरली एक और ग्राफ बनता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इन दोनों में फर्क समझ में आता है? पोजीशन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम। अरे आता है नहीं आता? पक्का? एक आध क्वेश्चन कर लेंगे अपन उसके बाद है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और तीसरा ग्राफ कौन सा है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तीन ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला अपन ये लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लेते हैं ये मेरा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लीजिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम t1 उसकी पोजीशन क्या थी? x1। इस टाइम पे t2 और उसकी पोजीशन क्या है? x2। हम सारे ग्राफ में स्लोप और एरिया निकालेंगे, तो इसके अंदर स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगा? किसी को पता है व्हाट इज स्लोप? हाँ हाँ, उसका फॉर्मूला किसी को पता है? वेरी गुड, ये होगा। ये डिस्टेंस क्या है? t2 माइनस t1। ये डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1। तो जो स्लोप होगा, स्लोप होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ध्यान दीजिए क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन। इजंट दैट डिस्प्लेसमेंट? एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जाके डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, अपॉन टाइम। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी होता है। पक्का? तो स्लोप इस ग्राफ में क्या देता है? वेलोसिटी। लिखते नहीं जा रहे आप? साथ साथ में लिखते जाओ, हमें बहुत कुछ करना है आज। एक मिनट देता हूं, उसके बाद मेरे साथ साथ चलना, ठीक है? लिख लिया सबने? अच्छा, पर अगर आप देखो ये जो पॉइंट है ये प्रॉपर फील नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ना आप इसको दो पॉइंट के बीच का स्लोप बोल सकते हो। तो ये स्लोप वेलोसिटी हुआ। तो मैं बॉम्बे से पूना गया, इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, तो वो वेलोसिटी एवरेज होती है कि इंस्टेंटेनियस होती है? एवरेज। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज। लिख के जाना साथ साथ में। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए, यानी कि स्पॉट का स्लोप, यानी किसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए, बराबर? अगर मुझे किसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो मैं यही लूंगा, एकदम छोटा सा पॉइंट, बराबर? ये छोटा सा होगा डेल्टा टी, और ये छोटा सा होगा डेल्टा एक्स, बराबर? स्पॉट का स्लोप होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और मेरी इच्छा क्या होगी कि ये डेल्टा टी है ना, जो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए? जीरो, तभी उस पॉइंट का स्लोप मिलेगा। तो इसको लिखा जाता है जब बहुत छोटा हो जाएगा तो वो हो जाएगा बहुत छोटा, दैट इज dx by dt। आया समझ में? तो ये मुझे क्या देगा? ये भी वेलोसिटी देगा। बोल ये कौन सी वेलोसिटी देगा? एवरेज की इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। गुड। यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो ये हो गया स्लोप, बराबर है? ये रहा स्लोप। तो अगर आप गौर फरमाओ, ये मेरा θ1 है और ये मेरा θ2 है। क्या θ1 और θ2 सेम होगा? क्या θ1 θ2 सेम होगा? नहीं, जरूरी नहीं। इस पॉइंट पे ये है तो इस पॉइंट पे ये हो जाएगा, बराबर है? सो θ1 एंड θ2 विल कीप ऑन चेंजिंग। सो दिस इज स्लोप क्या होगा? tan θ1, क्योंकि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये होगा ना, और ये क्या हो जाएगा? tan θ2। तो स्लोप समझ में आया? तो पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देगा आपको?
वेलोसिटी, चाहे एवरेज दे चाहे इंस्टेंटेनियस दे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके एरिया पे। अगर इसी पोजीशन टाइम का एरिया निकालना जाए तो ये दो पॉइंट है T1 और ये T2, ये है x1, ये है x2। एरिया यही होगा ना? अरे हाँ ना। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका लेंथ क्या है? डेल्टा टी। इसका ब्रेथ क्या है? डेल्टा एक्स। तो टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, ये है टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। बराबर समझ में आया? ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी होगा, पर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया? दिस इज डन। चल आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डालिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी हम लोग दो चीज ढूंढेंगे। वो दो चीज कौन सी होगी पता? वो दो चीज क्या होगी बोल? स्लोप और एरिया। ठीक है, मान लो मैं इस टाइम पे हूं, ये टाइम हो गया T1, ये टाइम हो गया T2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ये हो गया V1 यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ये पॉइंट क्या हो गया V2 यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक, फर्स्ट केस पहले मैं क्या निकालूंगा? स्लोप। स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि होता है tan θ1। यानी कि चल ये हो गया, समझ में आ गया? ये हो गया T2 माइनस T1 और ये क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। टिंग 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 टिंग। तो ये आपका हो गया θ1। ये बता एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस होगा? एवरेज होगा। अच्छा बता, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? एवरेज है। और डाउन बिल्कुल आगे अभी क्या होगा बताओ? ये था एवरेज। अब अगर एवरेज को मुझे इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा बोल? बहुत छोटा टाइम लेना पड़ेगा, है ना? चल वो छोटा टाइम लेते हैं। और वो छोटा टाइम लेना, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो मैंने डेल्टा टी लिमिट इट टेंड्स टू 0। इसका मैथमेटिकल तरीका पता क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब चेंज ऑफ टाइम बहुत छोटा हो गया, तो करस्पॉन्डिंग ये होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा? नियर अराउंड 0 हो जाएगा, बहुत छोटा। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? लिमिट डेल्टा टी अगर 0 हो रहा है तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा बोल? डीवी बाय dt। और इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ये कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि क्या है मेरा? स्लोप। यानी इस पॉइंट का मैं स्लोप बनाऊंगा और ये मेरा θ2 हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा? tan θ2 बराबर है। तो ए इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? tan θ2। तो स्लोप समझ में आया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रहेगा बोल फटाफट? एक्सेलरेशन। बड़ा टाइम इंटरवल लिखते जाओ एवरेज, छोटा टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस। अब दूसरी चीज हम क्या निकालते हैं वेलोसिटी टाइम किसी भी ग्राफ में? स्लोप और एरिया। चल एरिया निकालते हैं। अगर मैं एरिया निकालूं यानी यहां से लेके यहां तक, बराबर, ये एरिया निकालूंगा। एरिया हमेशा क्या होता है? दिस इंटू दिस, यानी डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम? ये देखो, ये करेंगे नीट है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं हम लोग तीसरा ग्राफ पे। तीसरा ग्राफ कौन सा अपना? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। खुद से करके बता मुझे, तेरे को पता है कैसे करना है, खुद से कर। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या देगा बोलो? अरे पता ही नहीं तुम लोग को, ऐसे कैसे चलेगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, बराबर। स्लोप ये होगा, ठीक है, T2 माइनस T1 x2 माइनस x1
तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा 1 बराबर है, दैट इज T2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या देगा, कुछ नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है। एक्चुअली आगे जाके एडवांस फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं, जर्क। आगे बढ़ते हैं, एरिया क्या देगा बोल, एरिया क्या देगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। बता एक्सेलरेशन टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। चलो कर लिया। सो हमने हर ग्राफ में देख लिया स्लोप और एरिया। चल फटाफट बता, पोजीशन टाइम में स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। एरिया क्या देगा, कुछ नहीं। वेलोसिटी टाइम में स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम में स्लोप क्या देगा, कुछ नहीं। एरिया क्या देगा, वेलोसिटी। ये समझ में आया, ये थी ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के अंदर इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। चल एंड लिख डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे कंडीशन में तीन टाइप ऑफ जो मोशन है, पहला है रेस्ट। क्या रेस्ट एक मोशन का टाइप है? हाँ, इसमें वेलोसिटी जीरो होती है। दूसरा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको हम अक्सर क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीन टाइप के मोशन होते हैं, पहला रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बोलो तीसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहला हम कौन सा लेने वाले हैं, रेस्ट। रेस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे अलग अलग ग्राफ कैसे दिखते हैं। हमेशा उल्टा चलिए, बताइए एक्सेलरेशन टाइम कैसा दिखेगा रेस्ट के अंदर। क्या एक्सेलरेशन कुछ होगा रेस्ट में? नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा जीरो। दूसरा कौन सा था, वेलोसिटी टाइम। हमेशा उल्टा चलो, पीछे, पहले एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी फिर पोजीशन। आगे नहीं आओ, पीछे आओ। अब बता वेलोसिटी टाइम, अगर कोई रेस्ट उसकी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, तो जीरो ले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थर्ड चीज, पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम बोल, जब वो रेस्ट पे तो उसकी पोजीशन क्या होगी, गलत, कुछ भी हो सकता है। वो जीरो पे भी रेस्ट कर सकता है, ठीक है। मान ले वो घर पे ही बैठा है, वो क्यूरियस माइंड में आके भी रेस्ट कर सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन उसका पॉजिटिव है। हो सकता है घर के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का घर है, वहां पे रेस्ट कर रहा है। तो पोजीशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पर चेंज नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड रेस्ट। आया समझ में? चल अगला मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्विक जल्दी करो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चल वापस से उल्टा चलते हैं, पहला कौन सा ग्राफ बनेगा बोल, एक्सेलरेशन टाइम। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा क्या उसका, ना जी, ये जीरो। समझा? चल ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वीटी। चल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बता ग्राफ कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट में जीरो हो सकती है? नहीं, या तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी या नेगेटिव वेलोसिटी होगी, या नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो बता अब मुझे क्या प्लॉट करना है, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम प्लॉट करना। अच्छा पोजीशन टाइम में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। समझ में, स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। चलो बात है पोजीशन टाइम ग्राफ पे। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। चल पहले हम पॉजिटिव की चर्चा करते हैं। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग होगी, लाइन होगा कि क्वाड्रेटिक होगा,
क्यों लाइन होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है कांस्टेंट स्लोप का स्ट्रेट लाइन होता है, बराबर है। हमेशा याद रखो अगर कांस्टेंट स्लोप है तो दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट स्लोप है, ये पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग लाइन है, यानी पोजीशन बढ़ते जाएगा। तो क्या कैसे प्लॉट करो बताओ? शुड आई प्लॉट इट फ्रॉम हियर? बढ़ते जा रहा है कब? जब इनिशियल पोजीशन जीरो थी। पर हो सकता है इनिशियल पोजीशन जीरो ना हो, वो क्यूरसमेंट में बैठा है, तो यहां से भी उसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बढ़ती जाएगी। हो सकता है अपने गर्लफ्रेंड के घर पे बैठा है यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और वहां से भी उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए 3 ग्राफ बने हैं। अब बता नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ ऊपर चढ़ते हुए कि नीचे गिरते हुए? नीचे गिरते हुए। अब वो नेगेटिव वेलोसिटी यानी पोजीशन कम करेगा, कहां से कम करेगा? पॉजिटिव से, जीरो से, नेगेटिव से, सब जगह से, बराबर है। तो अगर पॉजिटिव है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, नेगेटिव है जीरो है तो भी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, नेगेटिव टू डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। बट द गुड थिंग इज इनके तीनों के स्लोप बराबर है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां देखो तीनों का स्लोप बराबर है, क्यों? बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इन तीनों के स्लोप बराबर है, क्यों? बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी, और हमारी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो गया इनके? इक्वल। क्यों? क्योंकि स्लोप है वेलोसिटी विच इज नेगेटिव, और यहाँ पे वेलोसिटी विच इज पॉजिटिव। क्विक क्विक क्विक, आगे बढ़े। तीसरा कौन सा है? थर्ड इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहला कौन सा ग्राफ प्लॉट करो बता? एक्सेलरेशन टाइम। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन या तो जीरो है ना? नहीं, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव भी हो सकता है या आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्राफ कौन सा प्लॉट करना है बोल? कौन सा प्लॉट करना बोल? वेलोसिटी टाइम। अच्छा, वेलोसिटी टाइम के अंदर स्लोप क्या होता है? बोल बोल बोल, स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम का? अबे पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। वेलोसिटी स्लोप क्या होता है? y अपॉन x, तो v अपॉन t। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। रटने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए। स्लोप मतलब y बाय x, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। यानी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। वो घटेगी कहां से? जीरो से घटेगी कि कहीं से भी घट सकती है? कहीं से भी घट सकती है। तो हो सकता है पॉजिटिव वेलोसिटी, हो सकता है जीरो वेलोसिटी, हो सकता है नेगेटिव वेलोसिटी, बट स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। आया समझ में? अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप इज इंक्रीजिंग, बराबर। यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, कहीं से भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन होता है और वो कांस्टेंट होता है। अगर तूने ध्यान दिया होगा तो ये बहुत इजी था प्रेडिक्ट करना, पता है कैसे? v इज इक्वल टू u प्लस at, y इज इक्वल टू mx प्लस c। समझा? y पे v है, x पे t है, तो स्लोप कौन बन गया? एक्सेलरेशन। द कांस्टेंट इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी से उठा लो और वहां से स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दो। जो तेरे को इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए ना, वो बेसिकली ग्राफ की इक्वेशन है। तू समझ नहीं पाया आज तक, अब समझा तेरे को? पक्का? तो अब मुझे क्या प्लॉट करना है बता?
पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मुझे क्या प्लॉट करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा मुझे एक बात बता, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तुझे क्या पता होना चाहिए? उसका नेचर ऑफ ग्राफ पता होना चाहिए। जो कैसे पता चलेगा? इक्वेशन से पता चलेगा। तो अगर मैं पोजीशन टाइम पे जा रहा हूं तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो पोजीशन को रिलेट करता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से? कोई ऐसी इक्वेशन है? s इक्वल टू, वेरी गुड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान दे, चलिए, सो व्हाट इज दिस? डू यू रियलाइज x की बजाय t है, x की बजाय t है। ये कौन सा इक्वेशन है बताओ? क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला, एंड दैट इज a। तो अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। ये समझ आया? पक्का? अब ये अपवर्ड पैराबोला कहां से चालू होगा? किसी कांस्टेंट से चालू होगा, बराबर? तो ये था ये कौन सा इक्वेशन था? डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर इसी को पोजीशन का इक्वेशन बनाओ तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस x नॉट। इसका फंडा समझते चलिए। आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि एक कार है, वो इनिशियली इस पोजीशन से चालू हो रही है, याद आ रहा है कुछ? वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है 5 मीटर से। फिर आपने s का वैल्यू निकाला था, फिर इसका पोजीशन था s प्लस एक्स नॉट, याद आ रहा है कुछ? चेक कर पीछे वाले क्वेश्चंस। मैंने कहा था कार स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 5 मीटर या 2 मीटर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन का देखो, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है? ये रहा। A car is at a position of 5 meter, was traveling at the initial velocity of 3 meter per second and acceleration is 2 for 2 second। याद आ रहा है वो क्वेश्चन? मैंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ मोशन करवाए थे। लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन। उस पूरे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करके चेक करो। हाउ वाज द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन रिलेटेड टू ईच अदर? ओह, तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो क्या? भैया आप उसको ढंग से देखो। हाउ वाज डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन रिलेटेड टू ईच अदर? देख रहे हो? मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, फिर पोजीशन ऐड कर दिया था। समझ आ रहा है? किस किस को चमका? रेज योर हैंड सो दैट आई अंडरस्टैंड। तुम लोगों ने रिव्यू कर लिया है? हाँ, गुड। तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकालते हो और वहां से पोजीशन जाना है तो इनिशियल पोजीशन ऐड करनी पड़ती है। यहां तक सबको समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस इज माय पोजीशन टाइम ग्राफ। ध्यान रखिए, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ये x नॉट से चालू हो रहा है। वो x नॉट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? अब यहां से मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड, बराबर है? अब ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड क्यों है? क्योंकि समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बराबर? तो पैराबोला ऐसा होगा फॉर श्योर, पक्का। अब प्रॉब्लम है कि पैराबोला कैसे होगा? यहां से पहले नीचे जाके ऊपर आएगा, एकदम यहां से फ्लैट से चालू होके ऊपर आएगा, या ऑलरेडी ऊपर जा रहा था वहां से और ऊपर आएगा। कौन सा पॉइंट होगा? दैट इज अ चैलेंज। आया समझ में? ये कैसे हमें पता चलेगा? ये पता चलेगा इससे, अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? पॉजिटिव की नेगेटिव? ये आपको पता है कि नहीं पता? वेलोसिटी डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मेरा इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है,
तो कार किधर जा रही है, पीछे की आगे, पीछे जाते जाते स्लो होके पलटी मार के आगे जाएगी, बराबर। अब मेरा इनिशियल वेलोसिटी ही पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो भागते हुए जाएगा, भागते हुए जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इनिशियली जीरो वेलोसिटी से चालू होगा, पक्का। ये समझ आया सबको? अब ध्यान दिया, ये मेरा पोजीशन है ना, इसका मतलब पहले पोजीशन कम हो रहा है, यानी कि पहले नेगेटिव, पहले वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव, यानी यहां से पीछे जाके पलटी मार के आ गया, समझा? अगर ये मेरा है, इसका मतलब इनिशियली स्लोप जीरो है, ये स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ देख, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ देख, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। तो डिपेंड करता है तेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला का अपवर्ड पार्ट ले लो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फ्लैट पैराबोला से अपवर्ड पार्ट ले लो, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो नीचे जाता हुआ पैराबोला ले लो। ये समझ आया? पक्का। अब इसको अपन प्लॉट करते हैं। अब इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है, मान ले इनिशियल पोजीशन x नॉट पॉजिटिव है, यहां पे तीन पैराबोला बन सकता है। पहला एक, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव। दूसरा, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तीसरा, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब u इज ग्रेटर देन जीरो, u इज इक्वल टू जीरो एंड u इज लेस देन जीरो। ये कब, जब x नॉट से चालू हुए थे। x नॉट जीरो तो सेम टू सेम कहानी यहां भी हो सकती है, x नॉट नेगेटिव तो सेम टू सेम कहानी यहां भी हो सकती है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, तीनों सेम सेम ग्राफ में। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का। अब इसको नोट डाउन करो, फिर मैं चाहता हूं तुम खुद से नेगेटिव एक्सेलरेशन में करो, चलो ट्राई करो, ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, पहले अपने आप को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, फिर वो ग्राफ बनाना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी पैराबोला कौन सा होगा, अपवर्ड। अब वो यहां से भी ऊपर जा सकता है, यहां से भी ऊपर जा सकता है, नीचे आके भी ऊपर जा सकता है। अगर नीचे आ रही पोजीशन कम हो रहा है, पोजीशन कब कम होगा, जब वेलोसिटी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो यहां से चालू होकर पहले पोजीशन कम होगा, फिर पोजीशन बढ़ेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो पोजीशन बस बढ़ते ही जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो यानी कि स्लोप फ्लैट है। वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन टाइम का स्लोप, ये पोजीशन टाइम है, तो इसका स्लोप फ्लैट होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो ऐसे चालू हो जाएगा। समझ में आया? और अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आगे से ले लो, ठीक है। फिर इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करके नेगेटिव एक्सेलरेशन कंप्लीट करो, चलो चलो। तो तुम्हारा क्या ग्राफ आया होगा, किसी भी एक जगह से चालू कर सकते हो ना, एक्स नॉट। चल, कौन से करना है, राइट से करना है। चल, अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, अच्छा पहले तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड में वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो आगे जाके पलटी मार के आएगा। तो बता ग्राफ कैसा होगा। क्वेश्चन इज, ग्राफ यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा कि यहां से चालू होगा, 1 2 3, वेरी गुड, क्योंकि शुरुआत में पॉजिटिव बढ़ेगी, फिर रुक के पलटी मार के वापस आएगा। तो मैं यहां से कर लूं, एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, ये है अगर इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऐसे ही हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो ऐसे हो जाएगा, बराबर। दिस इज u लेस देन जीरो, u इक्वल टू जीरो, u ग्रेटर देन जीरो। ये समझा? इतने में आपके दिमाग के सारे तार खिंच गए होंगे। कोई बात नहीं, लगे रहो, ऐसे ही तो दिमाग डेवलप होगा। चल आगे बढ़े, पक्का। चलो अब सीधे ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी टाइम सबसे सुंदर ग्राफ है, पता है, सबसे सुंदर ग्राफ। नहीं, इससे पहले थोड़ा आसान वाले कर लेते हैं।
ये पोजीशन, ये टाइम, ये है ए और ये है बी। एक कार ए है, एक कार बी है। ये टाइम है T1, ये टाइम है T2। बताइए T1 पे क्या हो रहा है? T1 पे क्या हो रहा है? क्या क्या क्या? अरे बोलो ना, गलत होगा तो गलत होगा, इसमें क्या? यूनिफॉर्म, ये समझ में आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक चीज तो होगी कि ए और बी दोनों की क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी? बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है। गुड जॉब, स्लोप कांस्टेंट है। यानी कि स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए एंड स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो हमने पता लगा लिया, ये पहली चीज पता लगाई। अब दूसरा मेरा सवाल है कि T1 पे क्या हो रहा है भाई, ये बताओ ना, ध्यान देखो T1 पे क्या हो रहा है। बोलो बोलो जो आ रहा है। किसकी? बी की। यानी बी यहां से पोजीशन बढ़ा रहा है, यानी बी यहां पे स्टार्ट हुआ, बराबर, स्टार्ट पॉइंट फॉर बी। अच्छा तो एक बात बता, तो व्हाट इज स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए? ए का स्टार्टिंग टाइम क्या है? करेक्ट, 0 सेकेंड। ए यहां से चालू हो रहा है ना, इसका एक्स पॉइंट क्या है? 0 है। तो ए स्टार्ट फ्रॉम 0 सेकेंड एंड बी स्टार्ट फ्रॉम T1 सेकेंड। ये पहली चीज समझ में। अच्छा, हु मूव्स फास्ट? वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी में कौन ज्यादा है? बी। क्यों? स्लोप ज्यादा है। ऐसे खड़ा है, बैठा है, ऐसे नहीं सोचते हैं। स्लोप ज्यादा है। किसका है? स्लोप ज्यादा। अब बी का स्लोप यानी बी की वेलोसिटी ज्यादा, ए की वेलोसिटी कम। तो लेकिन बी लेट चालू हुआ, ए जल्दी चालू हुआ। इट्स लाइक चोर भाग गया, अब पुलिस आके कवर अप कर रही है, लेकिन पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कैचअप होगा। बता दोनों कैचअप कहां हो रहे हैं? T2। एट T2 क्या हो रहा है? बी ओवरटेक ए। ऐसे समझते हैं ग्राफ्स को। ये पी वाई क्यू है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। So I have 4 options: white, yellow, green and pink. क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता वैसा ग्राफ। ग्रीन। अच्छा, येलो, पिंक। जो फेवरेट कलर है वो नहीं बोलना, ठीक है? आपको बताना है कि वाई। नहीं सर, नहीं बोले ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन कलर, ऐसे नहीं बोलना है आपको। ग्रीन नहीं होगा। ओके, ये एक ऑप्शन है। व्हाट अबाउट द अदर्स? हाँ, टच कोई नहीं हो। वैसे क्यों टच क्यों होना चाहिए बेटा? Why do someone need to touch? तो एक बात बता, ये ऐसे सवाल होनी नहीं चाहिए। इस टाइम पे चालू हुआ, एक कार है जो T1 टाइम पे चालू हुई और वो कार क्यूरियस पॉइंट पे खड़ी है, X1 पोजीशन पे, यहां से चली गई। टच होना जरूरी क्यों है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आज के बाद टच वाला कंसेप्ट भूल जाओ।
ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, टच होना जरूरी नहीं है। कम बैक, यू शुड नो द आंसर व्हाई। ये जस्ट ग्रीन ऐसा रैंडम दिख रहा है इसलिए गलत है, यू शुड नो द रीजन। बोलो 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 बोलो। Whatever answer you give me a reason behind it. तो ले ऐसे गया, ठीक है, और घूम के ऐसे आ गया, ले x1 से चालू हो गया, x खत्म हो गया, ले डिस्प्लेसमेंट 0। एक अच्छा लॉजिक मिला कि आगे जाके पीछे आ रहा है, यानी टाइम कम हो रहा है। एक मोशन में टाइम सिर्फ बढ़ सकता है, पोजीशन पीछे आ सकती है, टाइम पीछे नहीं आ सकता। गुड, ग्रीन इज करेक्ट, द आंसर इज ग्रीन एंड पिंक बोथ। पिंक भी तो हो सकता है, उसमें देख टाइम पीछे आ रहा है। एक और तरीका यह है पता लगाने का, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव टू वैल्यूज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी एक पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता। एम आई करेक्ट? ये PYQ है जेई का, ठीक है, बट आसान है ना, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। किसी भी एक टाइम पे पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता, बात खत्म। आगे बढ़े, चल एक क्वेश्चन है, एक कार है, नहीं, 0 से स्टार्ट हो गए, 5 सेकंड पे इसका कोऑर्डिनेट था, ये कोऑर्डिनेट क्या, लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकंड, और उसके बाद 15 सेकंड तक स्टैटिक है, ठीक है, ये मोशन है। इट स्टार्ट फ्रॉम A टू B टू C। आपको पूछा है फाइंड, पहला A टू B एंड B टू C का नेचर ऑफ मोशन। चलिए बताइए, पहले एक सवाल का जवाब देते हैं। कौन सा ग्राफ है देख के बताओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इंक्रीजिंग लाइन मतलब वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो क्या स्लोप कांस्टेंट है? हाँ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी में स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B। तीसरा पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट A टू B एंड प्लस डिस्प्लेसमेंट B टू C। और चौथा पार्ट, प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पांचवा पार्ट, प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन दैट at t equal to 0 the car was at 10 meter। चलिए, let's see if we can do this। अच्छा बताओ, how do you find acceleration in a velocity time graph? स्लोप निकाल लो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इनोवा पॉइंट का स्लोप निकालना आता है क्या? स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो इनकी वैल्यूज डाल दो। इसकी वैल्यू कितनी है? x कोऑर्डिनेट इज 5 सेकंड, y कोऑर्डिनेट कितना है? 20 मीटर्स पर सेकंड। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है 15 सेकंड, y कोऑर्डिनेट कितना है? 20 मीटर्स पर सेकंड। रूल नंबर 1, किसी भी ग्राफ में कोऑर्डिनेट के बिना सॉल्व नहीं करना है हमको। You will write the coordinate with the units, that is rule number 1। अब आते हैं स्लोप निकालना। स्लोप क्या होता है? y2
माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तुम देखो खुद ब खुद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसीलिए बोलता हूं यूनिट के साथ लिखो, दिस इज द रूल। चलो एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी सी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बताओ? बोलो बोलो बोलो। एरिया, गुड जॉब। तो मुझे एरिया निकालना है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट ए बी हो जाएगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बी सी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। तो हाफ, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, हाफ इंटू बेस कितना है 5 सेकेंड यूनिट्स के साथ, यूनिट्स के साथ, इंटू हाइट कितनी है बोल 20 मीटर्स पर सेकेंड। देख सेकेंड सेकेंड खुद ही खुद कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? 2 से ये 10 जा, आंसर इज 50। देख खुद क्या बचा, मीटर, अपने आप आंसर आएगा यूनिट्स के साथ। समझ रहे हो? चलो डिस्प्लेसमेंट बीसी निकालो फटाफट। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बीसी? बोलिए ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल दिख रहा है तेरे को? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहां से लेके यहां तक? गुड, 10 सेकंड यूनिट्स के साथ। इनटू हाइट कितनी है बोल 20 मीटर्स पर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल, 20 टू 10 200। बोल टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 250 मीटर। यानी गाड़ी कितना चला 250। गाड़ी कितना चला 250। ये भी हो गया। अब देखते हैं ये कौन करता है, ये और ये। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करिए और पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करिए। आपको पता होना चाहिए जब ये इंक्लाइंड है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? कैसा होगा बताओ? पैराबोला, अपवर्ड। गुड जॉब, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कहां से स्टार्ट होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0, पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। थिंक एंड डू, टेक योर टाइम, अच्छे से पढ़ो, रीड करो, गो थ्रू करो ग्राफ से, उसको सॉल्व करो। यू थिंक, यू डू रॉन्ग, यू डू राइट, वी विल करेक्ट। रॉन्ग करने में बिल्कुल नहीं डरना है। जितनी गलतियां कर, क्लास में कर, मेरे सामने कर, घर पे कर, एग्जाम में वो गलतियां नहीं करेंगे। और अगर गलतियां करी ही नहीं तो एग्जाम में गलतियां होंगी। गलतियां करने से नहीं डरना है, गलत आंसर बोलने से नहीं डरना है, पर एक्सप्रेस जरूर करना है कि सर मुझे ये आंसर लगता है, मैंने ऐसे सॉल्व किया। किसी भी टॉपर की नोटबुक उठा के देख लो, भर भर के काट छाट होगी, क्योंकि वो हिचकता नहीं है। हुआ? चलिए लेट्स स्टार्ट। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला वेलोसिटी बढ़ रही है, तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इन एनी ग्राफ यू डू इज फाइंड आउट द पॉइंट्स। 5 और 15 सेकंड तो चेंज नहीं होगा, है ना? ये 5 सेकंड और ये 15 सेकंड, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट पहले कहां तक जाएगा? 50 तक जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, डिस्प्लेसमेंट पहले जाएगा 50 तक। ये पहला पॉइंट मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया? दूसरा पॉइंट कहां तक जाएगा? 250। तो 60, 70, 80, 90, 100 मान लेते अपन कहीं यहां पे, ठीक है? अपने पास ग्राफ की लिमिटेशन हमने यहां पे मान ली। इनिशियली कहां से चालू हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 से चालू होता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। कौन कौन ये कर पाया था? नहीं कर पाए? आज से याद रखना, पॉइंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद तेरे पास पॉइंट्स हैं, बराबर? अब यहां से यहां जाने के कई सारे तरीके होते हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक, कुछ भी हो सकता है। यानी नाउ ओनली नीड टू डू इज नेचर ऑफ ग्राफ। तू बता, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन होगी कि पैराबोला होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं। देख, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, जो हम निकाल चुके हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में पैराबोला आएगा। अच्छा, कैसे पैराबोला आएगा? 0 से चालू होकर आएगा या ऐसे आएगा? कैसे आएगा? 0 से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0। ये आया समझ में? दिस इज हाउ यू फाइंड।
परफेक्ट। अब यहां से मुझे यहां तक जाना है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? स्ट्रेट लाइन। ये ले खत्म, दिस इज द आंसर। इसके भी रूल्स है। पहला रूल क्या है अपना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। दूसरा रूल क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ वेव। पिछला भी मैंने एक रूल बताया था ना, एक दो जनों ने लिखा था, अभी भी रूल बताया, कुछ लोग लिख रहे हैं। सच बता रहा हूं, आज से 6 महीने बाद बहुत पछताओगे अगर रूल नहीं लिखा है तो। फिर बोलना मत सर फिजिक्स डिफिकल्ट है। यू विल रिग्रेट योर लाइफ कि यार मैंने जानबूझ के लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मैं नीट कर सकती थी पर मैंने तो रूल्स लिखे ही नहीं। गुरमान सर जो बोले थे वो क्लास में लिखा ही नहीं। अब कैसे समझेंगे फिजिक्स को? यू विल कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ। चलिए, ये तो था डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब मुझे क्या करना है, पोजीशन टाइम करना है। तो पोजीशन टाइम में कुछ पता है लोगों, आप लोगों को कि हाउ टू गेट द पोजीशन टाइम ग्राफ? S is equals to ut plus half at स्क्वायर होता है, तो x is equals to डिस्प्लेसमेंट प्लस x नॉट, बराबर है कि नहीं? व्हाट इज x नॉट? इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि यहां से कार्यक्रम चालू हो रहा है, बराबर। तो ये ले, ये पोजीशन और ये टाइम। पहले तो 5 सेकंड ले ले और फिर 15 सेकंड ले ले। कहां से चालू हो रहा है? 10 से चालू हो रहा है। अब ये पोजीशन, ये पॉइंट कितना था? 50। तो 10 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 60। और यहां पे सेम, बस पूरे ग्राफ को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब 60 से ये कितना है? 250 प्लस 10 260। यहां पे 260 कहीं पे आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया। सेम ग्राफ, बट उसको क्या कर दिया? 10 ऊपर शिफ्ट कर दिया। समझ में आया? क्योंकि पोजीशन ऐड हो जाती है इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन इज एक्चुअल पोजीशन। ये पता होना चाहिए। किया सबने? समझा हाउ टू मेक द ग्राफ? रूल नंबर 1, उसके कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करो, और फिर रूल नंबर 2 क्या है? नेचर ऑफ ग्राफ आइडेंटिफाई करो। दो पॉइंट्स को जोड़ना ही तो है, और कौन सा तोड़ तूफान रॉकेट साइंस है? एवरीवन, पेज नंबर 80, नीट मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 80, नीट मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 13। जिसको नहीं पता है, मैं ग्राफ यहां पे प्लॉट कर देता हूं। इन्होंने बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टाइम है, ये आपकी वेलोसिटी है। 0 2 4 -2। एक सेकंड पे ये भाई साहब 4 पे पहुंच गए। उसके बाद 1 2 3 सेकंड तक ये ऐसे ही जा रहे हैं। उसके बाद 4 से क्रॉस करके 5 पे आ रहे हैं। ऐसे 4 से क्रॉस करके 5 में -2 पे आए। प्रॉपर 5 नहीं है, 4.5 ना। फोर पॉइंट 5 यहां पे आ रहा है ना। हाँ भाई, मेरे को अभी सही चल रहा है। ये क्या पे है? 4.5। और यहां से 7.5 तक, 4 5 6 7 7.5 तक स्ट्रेट आ रहा है, और फिर वो 8 पे खत्म हो जाते हैं। करेक्ट है? देखो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, इसको अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला, इसको पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इनफैक्ट इसको डी रखो, इसको ई रखो, इसको एफ रखो,
और इस पॉइंट को G रखो। इनमें सबकी टाइमिंग लिख देता हूं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड। ये टाइमिंग हो गया। आपको क्या पूछा है? कमेंट ऑन नेचर ऑफ मोशन। कहां से? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी। पहला, चलिए बताइए ए से बी कैसा हो रहा है? ए से बी क्या है बताओ? अरे गलत होगा तो गलत होगा, जोर से बोलो। समझ में आ रहा है क्यों? वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो ये है a इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो b से c बताओ। वेरी गुड, v इज कांस्टेंट। c से d वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पर इज इट अ कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म? क्यों कांस्टेंट? बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है ना? तो एक्सेलरेशन अगेन क्या है? कांस्टेंट। यहां पे एक्सेलरेशन क्या था? पॉजिटिव। अच्छा डी से ई क्या हो रहा है? डी से ई क्योंकि कांस्टेंट लाइन है, अगेन एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है। ई से एफ क्या हो रहा है? वेरी गुड, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एफ से जी क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और कांस्टेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कांस्टेंट। ऐसे आपको नेचर पे कमेंट आना चाहिए कि किस टाइप का नेचर है ना? ओके, अब अगला सवाल है, जहां जहां पे भी एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू निकालो। फाइंड एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन। चलो फटाफट एक्सेलरेशन निकालो, क्विक। सॉल्विंग का तरीका पता है ना? व्हाट इज द रूल नंबर 1 टू सॉल्व अ ग्राफ? गेट ऑल द कोऑर्डिनेट्स। गुड जॉब। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे कंसिस्टेंटली लिखते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। गुड। चलो पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट कौन सा है? 1 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 3 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 4 सेकेंड, 0 मीटर्स पर सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 4.5 सेकेंड, -2 मीटर्स पर सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 7.5 सेकेंड, -2 मीटर्स पर सेकेंड। ये पॉइंट कौन सा है? 8 सेकेंड, 0 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी ग्राफ। सेकेंड स्टेप क्या है? एक्सेलरेशन का हमें स्लोप निकालना है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ गया। चलिए यहां आते हैं c से d। c से d y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 4 डिवाइड बाय 1.5 दैट इज 4 डिवाइड बाय 3/2 दैट इज 8 डिवाइड बाय 3। अरे समझ आया कि नहीं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहा है कि बाउंसर हे भगवान हे प्रभु? अच्छा 4 है ना? तो तुम लोग क्या गलतियां करवाते हो, बोलते नहीं हमारे को है? तो आंसर इज -4। तुम लोग यार बताना चाहिए। तुम लोग फर्स्ट बेंच बैठ के क्या करते हो? सर आप गलत किया तो बताना चाहिए। देख मेरा हो गया इंजीनियरिंग बाबा, तुम्हारा मेडिकल होना बाकी है। मेरा करियर सेट हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहां पे क्या करें बता, यानी इन दोनों पॉइंट पे ना, तो y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 by 0.5, इट इज अगेन -4। Isn't it a common sense? दोनों सेम ही तो होना था, इट्स सेम लाइन, सेम होना ही था। ठीक है, चलो इसका क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर 0 माइनस -2। हमेशा याद रखना आगे वाला पॉइंट सेकंड होता है, आगे वाला पॉइंट सेकंड होता है। जब मैं y2 माइनस y1 करता हूं तो 0 माइनस -2 करना पड़ेगा अपॉन x2, ये पॉइंट कौन सा है 8, माइनस x1 पॉइंट क्या है 7.5, आंसर इज 4। चमका, y2 माइनस y1 0 माइनस -2 अपॉन 8 माइनस 7.5, ठीक है, तो -2 बाय +2 बाय हाफ, दैट इज 4। पता है ये कॉमन सेंस था, डायरेक्ट ओरल था, ध्यान देना इधर। 1 सेकंड में 4 तक स्पीड जा रही है 0 से, 1 सेकंड में स्पीड कहां तक जा रही है 4 तक, तो 4 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। अरे हाँ ना, ठीक है। 4 से -2 यानी कितनी स्पीड घटी 6, कितने टाइम में घटी 1.5, तो 6 इन 1.5 सेकंड, यानी 6 डिवाइड बाय 3/2। फिर 4 आया कि नहीं आया? अरे समझा कि नहीं समझा मैडम, दिमाग के तार समझ रहे थे को? हाँ, 4 से -2 है तो स्पीड कितनी घटी, 4 नहीं 6 घटी है। कितने टाइम में घटी 1.5, तो 6 मीटर पर सेकंड इन हाउ मच टाइम 1.5 सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड अपॉन 1.5 सेकंड को क्या लिखूंगा 6/3/2, 1.5 3/2, 2 ऊपर गया 6 2 12/3, 4 आ गया, और घटी है तो -4। अब ये स्लोप और ये स्लोप सेम सेम दिख रहा है तेरे को, तो डायरेक्ट तो 4 बोल सकते हैं, और नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। -2 से 0 गया, कितना बड़ा 2, कितने टाइम में आधे सेकंड में, आधे सेकंड में 2 बड़ा तो 1 सेकंड में कितना बड़ा 4, ले समझा, पक्का। अब अगला सवाल, आपको क्या क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ABCD, डिस्प्लेसमेंट DEFG, चलिए निकालिए, चलिए 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 निकालिए, आसान है। ABCD का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, किसी को ट्रेपेजियम का एरिया आता है, क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया बोलो, हाँ हाँ, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है BC और AD, AD कितना है 4, BC कितना है 2, समझ में आया कि नहीं आया, ये देखिए BC 2 और AD 4 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है 4 मीटर पर सेकंड, तो हाफ ये सेकंड्स में आ गया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड कितना है 4 मीटर्स पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, ये 2 जा 4 + 2 6 2 जा 12 मीटर, समझा। चल ये दूसरा वाला कुछ बता क्या आंसर, सॉल्व 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 एंड गिव मी द आंसर। ये क्या, ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो बताओ क्या लिखूं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी है 4.5 से 7.5 कितना है 3, प्लस ये कितना है 4 से 8 4, कितना सेकंड्स यूनिट्स के साथ, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितना है -2, हमेशा वैल्यूज के साथ चलिए, तो आप देखेंगे 7, आंसर इज -7 मीटर। Isn't it common sense कि यहां पे वो पॉजिटिव वेलोसिटी थी ना, अब देखो चाहे बढ़ रही है कि घट रही है तो पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा? यहां घट रही है, यहां बढ़ रही है, पर सारे केस में वेलोसिटी तो नीचे है, वेलोसिटी तो नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। यानी यहाँ पे ये कार आगे जा रही है, यहाँ पे ये कार पीछे आ रही है। समझा? अगर कोई पूछे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? पहले गाड़ी आगे गई, फिर गाड़ी पीछे आई, कितना आ गया? 5 मीटर। समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो प्लॉट भी कर ले इसको। प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कर प्लॉट कर, प्लॉट कर। प्लॉटिंग का रूल नंबर 1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स। रूल नंबर 2 गेट द नेचर ऑफ प्लॉट। चलो करो करो करो, प्लॉट करो। क्या एसटी? ये टोटल पहले पॉजिटिव चला आगे, फिर नेगेटिव वेलोसिटी से पीछे आया, तो टोटल कितना चला? आगे जाके पीछे आया, तो नेट कितना गया? 12 माइनस। करते जाओ करते जाओ। अब देखो, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे आपको हर जगह कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये मोशन का ग्राफ कैसा होगा? लीनियर पैराबोला। क्या तबीयत ठीक है तुम लोग की? ये क्या एक्सेलरेशन में तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पैराबोला होगा। पक्का? यहां पे पैराबोला खत्म हो गया, फिर यहां से यहां तक क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं है, लीनियर। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? तुम लोग बत्ती गुल हो गए तुम लोग की। वेलोसिटी कांस्टेंट है बे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का इंक्रीजिंग। यहां से यहां क्या हो रहा है बता? डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो पैराबोला होगा अपवर्ड की डाउनवर्ड। यहां से यहां क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। पैराबोला अपवर्ड की डाउनवर्ड। यहां से यहां क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। पैराबोला की लीनियर ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? नेगेटिव वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। यहां से यहां क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लीनियर की पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड की डाउनवर्ड। अबे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। चल स्टेप बाय स्टेप कर, पीछे का रेफर कर। आपको हमेशा हर पॉइंट पे ग्राफ का नेचर चाहिए और कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज देखो, यू सी यहाँ पे अलग नेचर है और यहाँ पे अलग नेचर है। समझ में आ रहा है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 मीटर। ठीक? इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 4 8 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1 इंटू 2, ये अगेन 2 मीटर। समझ में आया? पक्का? अब यहां पे भी चल टुकड़े कर दे इसके। ये कितना है? 4, 4 इंटू 2 8 मीटर। ये कितने? नहीं, 3 3 6 मीटर है ना?
-6 मीटर, -6 मीटर। ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कितना है? हाफ इंटू हाइट, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू 2, दैट इज हाउ मच? हाफ। वो भी कौन सा? माइनस का। ये कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू -2, ये भी कितना हो जाएगा? -हाफ। तो देख ये तीनों क्या 12 है, तो देख ये तीनों कितने हैं? 7 है। अब तुझे हर पॉइंट पे देखो डेटा मिल गया, मिल गया। चल अब प्लॉट कर डिस्प्लेसमेंट टाइम, हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल और फिर नेचर ऑफ ग्राफ बता। हमको डॉक्टर बनना है, दिमाग चल नहीं रहा है, 1 घंटे में दिमाग हो गया बंद तुम्हारा है, बनोगे तुम डॉक्टर। कैसे होगा रे? पुश योरसेल्फ, होगा, सब होगा। ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, होने दो, तकलीफ होने दो, मेहनत करो। स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हो गया एंड ये स्ट्रेट लाइन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। अब देखो चालू कहां से होगा? 0 से चालू होगा। ये 12 तक जा रहा है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर। अब 1 सेकंड पे कितना चला? 2 मीटर। 1 सेकंड पे चला 2 मीटर। अब उसके बाद 8 मीटर और, तो 2 + 8 10, लेकिन 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4 सेकंड पे 12 आ गया, बराबर है। हम देख रहे हैं 4 सेकंड पे उसने 12 मीटर चल गया। तो ये मैंने पहले कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब नीचे जाने के लिए 4 से 4.5 में आधा चला, 1 2 3 4, 4 से 4.5 में आधा चला है ना, तो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 4 6 8 10 12, ये डिस्टेंस कितना है? 2। हमको कितना चलना है? -हाफ। तो यहां पे आ गया 1 और यहां पे आ गया -हाफ, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। समझ में आया आपको? -हाफ। उसके बाद -6 और -हाफ यानी -6.5, तो 12 से नीचे 6 आ गए, ये 7 6.5, ये कहां पे जाना है? किस पॉइंट पे? 4.5। अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको बढ़ा कर देते हैं तो आसान, तो शायद आसान होगा। मुझे तुम लोग हेल्प करोगे? अभी 4.5 पे कितना है? 4.5 बताओ कितना है? आधा नीचे आ चुका है ना, 4 5 6 7 8, ये 4.5 पे आधा नीचे आया। ये देखो यहाँ पे एक नीचे आया, 12 - 1 10, और इससे और ऊपर ऐसा में, दिस इज द पॉइंट। अब 4.5 के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? 4.5 से 7.5 है नेक्स्ट पॉइंट, यानी 7.5 ये पॉइंट यहां पे कहां पे आके बैठा है? -6, यानी -हाफ के बाद -6, यानी ऊपर से कितना? -6.5। तो अब यहां से 6.5 नीचे आना है, 2 3 4 5 6 7,
6.5। आया समझ में? पहले ऊपर से नीचे आया आधा, उसके बाद आधे से नीचे 6, यानी ऊपर से कितना नीचे 6.5। तो ऊपर से 6.5 नीचे आना है 2 3 4 5 6, ये 7 तो ये 6.5। आया समझ में? तो ये पॉइंट हो गया। और 8 पे कहां पे आके बैठा है? -7 पे। तो ऊपर से -7 हुआ 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट ये रहा। हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। ये पॉइंट कितना है बता? 2,1। ये पॉइंट कितना है? 2 8 + 2 10,3। ये पॉइंट कितना है बोल? 12,4। अच्छा उल्टा किया क्या मैंने? अरे हाँ यार, चलिए येलो से करते हैं इसको। ये पॉइंट कौन सा है? 1,2। ये पॉइंट कौन सा है? 3,10। ये पॉइंट कौन सा है? 4,12। ये पॉइंट कौन सा है? 4.5, 11.5। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है? 7.5, 6 नहीं 12 से नीचे 6.5 आ गया, 5.5, 5.5। और ये पॉइंट कौन सा है? 8,5। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? एक बार समझ लो उसको। यू वांट टू कंपेयर विद योर ओरिजिनल ग्राफ? कंपेयर। समझ लिया सबने? कंपैरिजन हो गया। यहां से देख, यहां पे आए 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। 0 से 2 मीटर गया, 0 से 2 मीटर गया। अब ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, यानी एक्सेलरेशन है, पैराबोला मूविंग गोइंग अपवर्ड। अब ये बता, ऐसे करूं, यहां से चालू करूं, यहां से करूं कि यहां से करूं? ए बी सी, कहां से चालू करूं? बी। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। चलो वेरी गुड। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद यहां से यहां क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड। क्या यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? पक्का? अब यहां से यहां तक क्या कार्यक्रम है? यहां से यहां तक, इनफैक्ट यहां से यहां तक भी सेम एक्सेलरेशन है, 4.5 तक। तो यहां से लेके यहां तक सेम एक्सेलरेशन है, बराबर। एंड द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। तो गोइंग अपवर्ड की गोइंग डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। उसको उठाओ। ओए मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या वो वॉशरूम गए थे कि नहीं गए थे? क्यों नहीं गए? मैंने बोला तो था इमरजेंसी। तो क्या 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 हो गया? तबीयत डाउन है? क्या क्या इसका अलग ही है। क्या हुआ? दिमाग दिमाग रुक गया था? दिमाग दुख रहा था कि दिमाग रुक गया था? दोनों। अब यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक एक ही मोशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहां से लेके मुझे यहां पे आना, ड्यू रियलाइज यहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, यहां ड्यू रियलाइज यहां पे वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये पैराबोला। समझे? दिमाग की तार खींच गए। अब देखो, यहां से लेके यहां तक क्या है? देख, यहां से लेके तक यहां तक स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रेट लाइन, बराबर। अब यहां से यहां तक देख, वेलोसिटी इंक्रीज होके कहां तक पहुंच रही है? 0। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड,
एंड फाइनली रीचिंग द वेलोसिटी 0। तो ये वाला जंक्शन है यहां से लेके यहां तक, आया समझ में, क्योंकि फाइनली वेलोसिटी इज 0। सो दिस इज द ग्राफ, ये आपकी ग्राफ में होगी पीएचडी। क्या हुआ? यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एंड पे वेलोसिटी क्या है? 0। और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है? 0। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। एक ग्राफ दिया हुआ मेरे को, सिर्फ एक, उससे मैंने पूरा पीएचडी कर डाला मोशन के लिए। समझ आया? टेक योर टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, दिमाग के तार को सेटल करो और इसके एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करो। ये होमवर्क आने वाला है, सही बता रहा हूँ। एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करो कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ पे पैराबोला, यहाँ से यहाँ पे फिर से पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, सब पार्ट को एक्सप्लेन करो। टेक योर टाइम। हो गया? पक्का? अब अगर ये मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया, बाकी क्या लिखना? ठीक है, टेक मोशन मोड है, ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करो अपने आप को कि ए से बी में क्या हुआ। सिंस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देयरफॉर अपवर्ड पैराबोला स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द पैराबोला। बी से सी क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज 0, पॉजिटिव वेलोसिटी देयरफॉर लीनियर अपवर्ड ग्राफ। ठीक है। सी डी ई में क्या हुआ? सेम एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जहां पे डी पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो डाउनवर्ड पैराबोला विद द एपेक्स या वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एज 0 वेलोसिटी, और वो कहां पे था? इस टाइम पे, दैट इज 4 सेकेंड। ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक ई से एफ क्या हुआ? इट इज अ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग। ठीक है। एफ से जी क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बट वेलोसिटी स्टिल नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है तो, और लास्ट में 0 वेलोसिटी हो रही है, सो इट स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव वेलोसिटी and ending at a 0 velocity. So it's an upward parabola because acceleration positive है, and it ends at an apex because final velocity is 0. ऐसे explain करना है अपने आप को, ठीक है? तब जाके तो आप इस ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी समझ पाओगे। चलो फटाफट ढंग से कर उसको एक्सप्लेन करो। These are very very important notes for you. यहां से यहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अपवर्ड पैराबोला स्टार्टिंग फ्रॉम एपेक्स बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां से यहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग। यहां से यहां तक कांस्टेंट डिक्रीजिंग लाइन, एक्सेलरेशन नेगेटिव, बीच में कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है क्योंकि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एपेक्स यहां पे आ गया। यहां से यहां पे यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग। यहां से यहां तक ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव बट वेलोसिटी स्टिल नेगेटिव, एंड एट द एंड इट बिकम 0 वेलोसिटी। सो ये पैराबोला एट द एंड इट बिकम 0 वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी चालू होता है, इट इज अ अपवर्ड पैराबोला। दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ। एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करो। लिख लिया? और यू नीड सम मोर टाइम? गुड। तो हमने पिछले ग्राफ में क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम अलग अलग है। अच्छा, इसके अंदर पोजीशन टाइम पूछा होता तो क्या होता? पूरा ग्राफ उस पोजीशन के हिसाब से ऊपर सरक जाता, जैसे लास्ट में हुआ था। अगर इनिशियल पोजीशन नेगेटिव होती तो पूरा ग्राफ नीचे आ जाता, ग्राफ सेम टू सेम जाता। ठीक है। अब एक आखिरी चीज बची है, इसके अंदर कराऊंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक बॉल है, बॉल को ऊपर फेंका 40 मीटर्स पर सेकंड से। नहीं, ये होमवर्क कर लेना, ये होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 80 मीटर अ बॉल इज रिलीज्ड, अ बॉल इज रिलीज्ड। ठीक।
वो नीचे आई, टकराई और फिर से ऊपर चली गई, यहां तक नीचे आई, टकराई और फिर से चली गई। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक, कर चुके ना? तो बता नीचे आने का टाइम कितना? अरे कैसे चलेगा? अच्छा चलो नीचे आने का टाइम निकालो, टाइम टू गो डाउन देखिए जरा, आपको मोशन अंडर ग्रेविटी सिखाया कि नहीं सीखा आपने? इट इज रिलीज्ड। गुणवन सर की क्लास में हमेशा ग्रेविटी कितना होगा? 10। जैसे गुणवन सर की क्लास होगी, तेरा जो भी भगवान है वो नीचे आएगा और मैजिक करेगा, और क्या हो जाएगी ग्रेविटी? 9.8। अरे हाँ यार, लोगों को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि मेरा भगवान आएगा, ऐसे नहीं बोलते, पॉलिटिकल ड्रामा बन जाता है वो। बताओ कितना टाइम लगेगा नीचे आने के लिए? हे प्रभु, नीचे आने के लिए 8 सेकंड लगेगा। क्यों? ओरल किया ना, इसलिए ओरल किया ना, गलत है, और इसीलिए तो फंस जाएगी ओरल क्वेश्चन करना। ओरल क्वेश्चन करना चाहिए, ओरल क्वेश्चन का मतलब आप फंस गए। कितना आया? एट आया। नीचे आने का टाइम कितना है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रिलीज किया ना, नीचे वेलोसिटी 0, नीचे कितना है? -80 इज इक्वल टू हाफ इनटू -10 इनटू t स्क्वायर। बोल कितना है? माइनस माइनस कैंसिल, ये 0 का 8 टू द 16 t इक्वल टू +-4। तुम ये ना कर पाए हैं, यानी तुम मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हो। आई कैन स्ट्रेट अवे से दैट तुम मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब, एंड दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन टू बी इन। नॉट वेरी गुड पोजीशन कि आप इसमें तकलीफ देख रहे हो। आपको इसका निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम, नहीं पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करो, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिर आप निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर आप निकालो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, और फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज दिमाग के तार खींचेंगे बेटा, तो चिंता मत कर, मैं बहुत खींचने वाला हूँ आज, बहुत तार है। तेरे को जाना है, जाना बेटा, मैंने कहा इमरजेंसी में जाओ, पक्का। देखो डर लग रहा है तो पहले ये तो कर, जिसको डर लग रहा है एक एक करके सॉल्व करो। एक्सेलरेशन टाइम कर सकते हैं, करो। ग्राफ प्लॉट करने का रूल नंबर 1 क्या है बोलो? कोऑर्डिनेट्स निकालो। रूल नंबर 2 नेचर ऑफ ग्राफ निकालना है। क्विक क्विक क्विक, चलो चालू करते हैं। पहले एक्सेलरेशन टाइम बता, ये जर्नी कितने टाइम तक चलेगी? 4 सेकंड तक नीचे आना है, पूरा 8 सेकंड कैलकुलेशन करके निकाला है, पक्का। तो चलो बक्सा बना देते हैं, पहले बक्सा ही बना देते हैं, कितना मजा आएगा बक्सा बनाने में। वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, वाह। 0 1, बक्सा बनाओ, कंप्लीट करो। 3 4 5 6 7 8, करो करो करो, फिल दिस अप, और फिर देखो ऐसे सॉल्व होगा। इसको पहले फिलअप कर लो आप। 0 वाला मैं लिख देता हूँ। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना है? ये मैंने गलत किया ना, हाँ तुम लोग यार मेरी गलतियां बहुत करवाते हो। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक और बना भी देते हैं पोजीशन का, है, पोजीशन बना देते हैं। राइट 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 राइट, ये पोजीशन,
और एक्सेलरेशन तो सबको पता है कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन कितना है, 80 मीटर, 80 से चालू हो रहा है ना, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 से चालू होता है, ये पता होना चाहिए। चल बाकी पूरा बढ़ दे, बोल फटाफट। वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितनी, -10, 2 सेकंड पे -20, -30, -40, -30, -20, -10 और 0। मैडम जी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ना, नीचे जब 40 था, स्ट्राइक होते ही ऊपर हो गया ना 40, -40 से +40, यहाँ पे पलटी मारा ना, तो यहाँ पे -40 और फिर +40 हुआ था, समझ में आया? यहाँ पे उसने पलटी मारा था। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। देखो इसको ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करो, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। ये एक मोशन है, बराबर, हाफ GT स्क्वायर, बराबर है कि नहीं बराबर है, v इज इक्वल टू 0 + GT। ये कब तक चलेगा, 0 to 4 सेकंड तक चलेगा। 4 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी से फेंको कि 80 मीटर तक जा सकता है, यही है ना। 0 to 4 सेकंड तक तो समझ में आ गया। अब 4 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, the ball is going up to 80 meter, it is thrown with some initial velocity u, find the initial velocity, यही है। तो s is equals to ut plus half 80 स्क्वायर कर सकता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, मतलब कौन सा यूज करो, ये, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, 0 is equals to u स्क्वायर प्लस 2 into -10 into +80, यही हुआ। तो u कितना हो गया, देख 40 आ गया कि नहीं आ गया। ये मोशन अलग है, ये मोशन अलग है, तो u +40, तो पहले -40 पलटी मार के +40, समझ में आया। अब +40 से जा रहे हैं, एक्सेलरेशन -10, 40, 30, 20, 10, 0, समझा। नीचे वाला s इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, तो पहले सेकंड में कितना जाएगा, 5 मीटर माइनस, दूसरे सेकंड में देख कितना हो जाएगा, 5 4 20 -20, तीसरे सेकंड में कितना होगा, 9 5 45 -45, चौथे सेकंड में -80। ये पहला पार्ट ऑफ द मोशन था। अब दूसरा पार्ट ऑफ द मोशन करते हैं। दूसरा पार्ट में देख, ऊपर 40 से फेंका, ये तो कर चुका है, याद कर। तो पहली सेकंड में कितना चला था, नीचे से कितना ऊपर आया, 35 में, भूल गया, सब भूल गया, कर। एक सेकंड में कितना होगा, 40 इंटू टी -5 इंटू टी स्क्वायर, कितना है, 35। नीचे से 35 ऊपर आएगा, तो ऊपर से कितना है, 80 - 35, हाउ मच इज दैट, 45 -45। 6 सेकंड में, यानी यहां पे 2 सेकंड हुए, 2 सेकंड करते ये कितना आएगा, 25, 2 सेकंड कर, 4 5 20 और 80 - 20 60, नीचे से 60, तो ऊपर से कितना, -20। अब कितना आएगा, थर्ड सेकंड में कितना चला, 75, तो ऊपर से कितना, -5, चौथे सेकंड में ऊपर पहुंच चुका है। चल अब पोजीशन पे आते हैं, लिख लिया सबने, एक मोशन अलग, दूसरा मोशन अलग, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना था। अब पोजीशन पे आते हैं, 80। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -5,
यानी ऊपर से नीचे आया 5 तो कितना हो गया 75, ऊपर से नीचे 20 तो कितना आ गया 60, ऊपर से नीचे 45 तो कितना आ गया 35 है कि 25 है 35 है क्या, ऊपर से नीचे हाँ 35, और ये हो गया 0, आ गया समझ में। फिर 35, फिर 60, फिर 75, फिर 80, ये पोजीशन है। पोजीशन समझ में आया। पहले 80 पे था, फिर 5 नीचे गया तो नीचे से कितना 75, फिर कितना 2 सेकंड में कितना 20 नीचे गया तो नीचे से कितना 60, 3 सेकंड में कितना नीचे 45 गया तो नीचे से कितना है 35, 4 सेकंड में 6 पूरा 80 हो गया, 4 सेकंड में पूरा 80 हो गया, नहीं यहां से कितना 0, ये आ रहा समझ में। उसके बाद देख अब कितना 45, तो ऊपर से नीचे आया 45 कितना हुआ 35, फिर 20 तो ऊपर से नीचे 20 कितना 60, ऐसे पोजीशन निकालते हैं। अब तो ग्राफ प्लॉट कर लो, पहले दोनों मोशन करो, बॉक्स करो, बॉक्स करो, लिखो, फिर ग्राफ प्लॉट करो। सबसे पहले कौन सा प्लॉट करना है एक्सेलरेशन। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, और वो कितना है -10, तो एक्सेलरेशन फिक्स है कितना -10, ये 4 सेकंड और ये 8 सेकंड। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, गॉट इट। चलिए दूसरा कौन सा प्लॉट करना हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लेते हैं। क्या मुझे वेलोसिटी के हर पॉइंट पे वैल्यूज पता है? हाँ जी बिल्कुल, ये वेलोसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले कितनी है 0। नाउ सिंस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है, बट इट इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी कहां तक गई -10 -20 -30 -40, -40 कहां पे हुई 1 2 3 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई थी -40। नाउ इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, so velocity is increasing or velocity is decreasing? Decreasing। ये ले, ये क्या हुआ? हाँ easy, because acceleration is negative and acceleration is constant। 5 6 7 8 सेकंड, ये 8 सेकंड पे कहां तक पहुंचा था -40 तक पहुंचा था, अब जमीन से टकरा गया, अब कुदरत का करिश्मा हुआ, -40 का क्या बन गया +40। So we start from 10 20 30 and 40, we start from +40। अब +40 के बाद 1 सेकंड के बाद क्या हो गया +30, अरे हाँ +30 +20 +10, सॉरी माय मिस्टेक है ना, क्योंकि वो ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर 40 थी, एक एक सेकंड में 10 से वो कम हो रहा है, तो 40 से वापस हो गया 0। इफ यू सी केयरफुली, यहां भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इन दोनों का स्लोप इज सेम। क्यों स्लोप सेम है? बिकॉज वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन खुद सेम है तो स्लोप भी क्या हो गया सेम। अब अपने को क्या प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, देख डिस्प्लेसमेंट 0 से -80 तक गया और फिर वापस कहां तक आके रुका
0 पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 सेकंड पे यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है बताएगा कोई? 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -80 यहाँ पे। नाउ यू विल टेल मी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कौन सा रिलेशन है? लीनियर की क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी पैराबोला अपवर्ड की पैराबोला डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। Initially the velocity starts from 0 or a positive value 0, यानी पैराबोला का टिप यहां पे है वर्टेक्स और यहां पे खत्म होगा। समझा कि नहीं समझा? डाउनवर्ड पैराबोला स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वेलोसिटी। समझा ये चीज? अब जैसे यहां पे आया क्या हुआ? क्या हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जाता था, रुक गया, अब पॉजिटिव में बढ़ रहा है बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन अभी भी क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में पैराबोला अपवर्ड की पैराबोला डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। अब देख ये डाउनवर्ड पैराबोला, तेरे को पता है एकदम ऊपर टच हो, एकदम ऊपर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो रही है कि नहीं हो रही? और डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। व्हिच पार्ट शुड आई टेक? राइट पार्ट की लेफ्ट पार्ट? Displacement is increasing. Big displacement is increasing. Leftward. आया समझ में? Displacement is increasing. Done. ये लो अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम भी हो गया। अब ये दोनों ना बहुत आसान है, ओरल ध्यान देना। सी अल्टीमेटली पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, बराबर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 से चालू होता है पर पोजीशन कहीं और से चालू हो सकता है, बराबर है। मेरा पोजीशन कहां से चालू हो रहा है बता? 80 से। 4 सेकंड के बाद कहां पे आ रहा है? पोजीशन 0 पे आ रहा है। तो अब ध्यान दे, मेरा पोजीशन टाइम का पता है कैसा आ जाएगा? ग्रीन वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम स्टार्ट फ्रॉम 80 comes to 0 and goes back to 80. समझा? Straight and very easy. This is my position and time. समझा सबको? कोई खास बदलाव नहीं है। क्विकली ड्रॉ कर लो, अलग से ड्रॉ करो, उसी के अंदर होच पोच मत करना। आसान था पोजीशन टाइम। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, डिस्टेंस टाइम भी यही छुपा है। आ जाओ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता भाई? अब वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट घट सकता है? हाँ, आगे पॉजिटिव 12 मीटर था, याद है? अभी थोड़ी देर पहले 12 मीटर से पलटी मार के 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट घट रहा था। हाँ, लेकिन डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। डिस्टेंस कभी भी घट सकता है? नहीं। 12 मीटर और 7 मीटर, नेट 5 मीटर था, तो डिस्टेंस कितना था? 12 प्लस 7 दैट इज 19। थोड़ी देर पहले किया था। डिस्टेंस की दो खास बात है। नंबर 1 वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, नंबर 2 वो कभी डिक्रीज नहीं होगा। ये दो रूल्स जिसने ध्यान में रख लिए उसको एकदम ओरल आएगा। आ जाओ डिस्टेंस वाला ग्राफ बना देते हैं। डिस्टेंस टाइम तो शुरुआत से देखो तो डिस्टेंस हमेशा 0 से चालू होता है,
डिस्टेंस हमेशा 0 से चालू होता है। पहले 4 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 पहले 4 सेकेंड डिस्टेंस कहां से कहां हुआ? 80 से 0 गया था, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 80। तो 4 सेकेंड में 20 30 40 50 60 70 नहीं, ये हो गया 40 80 120 और 160। क्या 160? अब 4 सेकंड में कहां तक पहुंच रहा है? 80 तक पहुंच रहा है। और 8 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा? ये सब जगह समझ में आ रहा है? क्यों 160 पहुंचेगा? क्योंकि पहले नीचे गया 80 और फिर ऊपर आया, तो 80 प्लस 80 160। तो मेरे को 2 पॉइंट मिल गए कोऑर्डिनेट्स के। अब पहला काम खत्म, रूल नंबर 1। व्हाट इज माय रूल नंबर 2? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ग्राफ। तेरे को पता है यही नेचर है। बताता हूं इसमें क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, कभी डिस्टेंस घट नहीं सकता, वो हमेशा बढ़ेगा, तो इसका मिरर इमेज बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे भी घटेगा वैसे ही नेचर से डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की तरफ जाता है या कम होना चाहता है, उसका मिरर इमेज ले लो। समझा ये चीज? अब ये देख, क्या ये वाला पार्ट बढ़ाता हुआ डिस्टेंस है? इस डिस्टेंस इंक्रीजिंग, बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसी नेचर से क्या इंक्रीज होगा? डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहां पे कोई चेंज नहीं है। समझा? वापस देख, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जहां पे भी एनी टाइम इफ द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, सीधा मिरर इमेज ले। जहां से डिस्टेंस डिक्रीज होना चालू हो वहीं से इसका मिरर इमेज ले। आया समझ में? तो तुम्हें यहीं से मिरर इमेज ले लिया। बस जहां से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है वो एज इट इज डाल दे। गॉट इट एवरीवन? तो डिस्टेंस का ग्राफ बहुत आसान है। अगर डिस्प्लेसमेंट का पता है तो पॉइंट्स निकाल लो, और जैसे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है उसका मिरर इमेज ले लो। गॉट इट? और अगर डिस्प्लेसमेंट खुद ही बढ़ रहा है तो एज इट इज डाल दो। ये कॉन्सेप्ट लिखा? अरे वाह, वेरी गुड। कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट ही लिख लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू मेक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नोट इट डाउन। एट सेकेंड 4 सेकेंड 160 मीटर।